भारत की अध्यक्षता में जहां पर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज और 23 अगस्त को ब्रिक्स युवा और खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इन बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देश भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के मंत्री और उनके डेलीगेशन हिस्सा ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खच से भी बैठक में शामिल हैं। युवा मंत्रियों की बैठक में शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, युवाओं के कल्याण, सशक्तिकरण और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बैठक में गांधीनगर में आयोजित ब्रिक्स यूथ काउंसिल की बैठक और ब्रिक्स यूथ समिट की सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स युवा मंत्री स्तरीय जॉइंट घोषणा पत्र और ब्रिक्स युवा सहयोग ढांचे को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय, उसका थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रखा गया है, जिसमें लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, नवाचार, सहयोग और साथ ही सतत विकास पर जोर दिया गया। 23 अगस्त को होने वाले ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में खेल क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। बैठक में पारंपरिक और स्वदेशी खेल, खेल प्रौद्योगिकी, खेल उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन जैसे विषयों पर जोर रहेगा। सभी 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपने विचार साझा करेंगे और बैठक के अंत में ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया जाएगा। दोनों ही बैठकों में भारत खेल और युवा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच एक्सपीरियंसेस और टेक्नोलॉजीज को साझा करने पर जोर दे रहा है। औपचारिक बैठक से पहले आज सुबह ब्रिक्स प्रतिनिधि मंडल ने विशाखापत्तनम स्थित थोटलकोंडा के प्राचीन बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित इस ऐतिहासिक स्थल के जरिए विदेशी प्रतिनिधियों को आंध्र प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से रूबरू करवाया गया। कार्यक्रम के तहत पौधारोपण अभियान भी आयोजित किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में द्विपक्षीय बैठकें, इसके साथ ही ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश की परंपराओं को दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात भी शामिल है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें युवा मामलों के सचिव सुनील पालीवाल और खेल सचिव हरि रंजन राव भी शामिल हैं, ये भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सरकारी आवास के बाहर ईटीटी अध्यापक एसोसिएशन से जुड़े हुए शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने क्लर्क पद पर हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी शिक्षकों को मौके से हटाकर हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप है कि क्लर्क पद पर हुई भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर पहले भी विभागीय स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षकों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से वित्त मंत्री के आवास के बाहर पहुंचे। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उन्हें जबरन मौके से हटाया और फिर हिरासत में ले लिया।